ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्यायों पर चर्चा करने के उपरांत अब हम तृतीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने इसमें प्रवेश किया था। ये तीसरा अध्याय, इसको संतों ने कर्मयोग नाम दिया और इस कारण से ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कर्म के ही धरातल पर खड़े हुए हैं। मनुष्य पैदा होता है, सारे प्राणी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन केवल उनमें मनुष्य ही है जो कि कर्म योनि कही जाती है। बाकी सब भोग योनियां हैं, क्योंकि वो प्रवृत्तियों से चालित हैं, संस्कार से चालित हैं, वासनाओं से चालित हैं। गाय शाकाहारी है तो मांसाहारी हो नहीं सकती,
और सिंह मांसाहारी है तो मर जाएगा, लेकिन शाकाहारी नहीं हो सकता है। जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो नेचर है, जिसकी जो प्रवृत्ति है, उसके अनुसार जीवन जीने को अन्य सब प्राणी बाध्य हैं। मनुष्य ही ऐसा है जो अपने कर्मों के बारे में विचार कर सकता है, भविष्य के बारे में विचार कर सकता है, क्या करे क्या न करे इसके बारे में निर्णय कर सकता है, और फिर उस निर्णय को लागू कर सकता है, अपने निश्चय को, अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य में फ्री विल है, कर्म स्वातंत्र है, जो कि मनुष्य के अलावा और किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है। और इसीलिए मनुष्य का देह बड़ा दुर्लभ भी है, क्योंकि इसमें हम अपने कर्मों को जितना चाहें अच्छा, ऊंचा और श्रेष्ठ बना सकते हैं। और यही नहीं, अगर वृत्ति बिगड़ जाए, अगर ज्ञान बिगड़ जाए, अगर मान्यताएं गलत हो जाएं, आसक्ति गलत जगह पे हो जाए, तो फिर पतन की भी कोई पशु उतना पतित नहीं हो सकता है जितना मनुष्य हो सकता है। पशु उतना लालची नहीं होता जितना मनुष्य होता है। पशु उतना व्यभिचारी नहीं हो सकता जितना मनुष्य हो सकता है। पशु दुर्गुणी नहीं हो सकता उतना जितना मनुष्य हो सकता है, और पशु उतना सद्गुणी भी नहीं हो सकता जितना मनुष्य हो सकता है। तो मनुष्य को जीवन को ऊपर उठाने की एक ललक होती है। हर मनुष्य चाहता है कि मेरा नाश न हो, मैं हमेशा बना रहूं। मनुष्य में बने रहने की, कहीं मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन नष्ट न हो जाए, इस बात की एक सहज इच्छा होती है, और अन्य प्राणियों में भी होती है। चींटी भी अपने को बचाने की कोशिश करती है, अपने शरीर को सेव रखने की कोशिश करती है। तो मनुष्य की प्रथम सहज इच्छा होती है सुरक्षा की, कि हमारा जीवन नष्ट न हो जाए, हम बने रहें। लेकिन कोई बना नहीं रह पाया आज तक। इस संसार में जड़ हो या चेतन, दिखने वाले, सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गाँव। बहुत कोशिश किया, अनेक अनेक प्रकार से। हिरण्यकशिप ने भी चाहा कि न मरे, और अनेक अनेक प्रकार के वरदान मांगे, लेकिन फिर भी मरा। तो ये शरीर बचाने का कोई उपाय नहीं है, ये तो जाएगा। ये अवतारी राम और कृष्ण का भी गया, और रावण और हिरण्यकशिप का भी गया, सबका जाएगा। तो फिर मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जो सुरक्षा की चाहत है, ये क्या पूरी होगी? और कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई चाहत है तो चाहत पूरी होने का उपाय भी होता है इस सृष्टि में। प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं पानी है, भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन है, और भोजन करने की तृप्ति भी है। प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं पानी भी है, और पानी पीने से होने वाली तृप्ति भी है। अगर अंदर चाहत है तो चाहत पूरी करने का कोई न कोई उपाय इस सृष्टि में अवश्य होता है। अगर हमारे अंदर ये चाहत है कि हमारा अस्तित्व नष्ट न होने पाए, हम हमेशा बने रहें, तो इसका भी कोई उपाय होना जरूर चाहिए इस सृष्टि में, नहीं तो चाहत ही ना होती। और कहते हैं उपाय ये है कि शरीर के रूप में
तो हम नष्ट होंगे, लेकिन आत्मा को अगर जान लें, अपने आत्म स्वरूप को जान लें, तो अजर अमर बने रहेंगे। यानी अपने अविनाशी आत्म स्वरूप को जान करके हम अविनाशी बने रहने की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, और केवल इसी तरह से पूरी कर सकते हैं कि हम इस बात को जान लें कि हमारा जो स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, वो तो अविनाशी है, वो तो हमेशा बना ही रहेगा, वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। यानी बात ज्ञान और अज्ञान की है। अज्ञान के कारण हम अपने को नाशवान मान के बैठे हैं, और आत्मज्ञान होते ही हम जान लेंगे कि अरे हम तो नाश होने वाले हैं ही नहीं। अपने अविनाशी स्वरूप को जान लेना, ये इस इच्छा की पराकाष्ठा। हम अगर अविनाशी बने रहना चाहते हैं तो ये स्वरूपस्थ होने की इच्छा है, ये आत्मबोध की इच्छा है, ये ब्रह्मबोध की इच्छा है। ये इच्छा अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेने की अभिव्यक्ति मात्र है। अपने सत्स्वरूप को, हमारे अंदर यह भी सहज इच्छा होती है कि हम कहीं बेवकूफ न बन जाएं, कहीं हमारी हंसी ना हो जाए, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा हंसी आती है जब कोई दूसरा बेवकूफी का काम करता है। हम ये नहीं जानते कि हम कितने बेवकूफी के काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की बेवकूफी में बहुत हंसी आती है। और मूर्खता तो कोई नष्ट नहीं होना चाहता, कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता। और तीसरी सहज इच्छा क्या है कि कोई दुखी नहीं होना चाहता। तो ये अविनाशी बने रहने की इच्छा, ये मूर्ख साबित न हो जाने, अर्थात ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी होने की इच्छा, हो सके तो सर्वज्ञ होने की इच्छा, सब कुछ जानते हैं भाई, और सदा आनंदित बने रहने की इच्छा। ये जो तीन सहज इच्छाएं हैं, ये अपने सत चित आनंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने की सहज अभिव्यक्तियां हैं। और जब तक अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को हम पूरी तरह से जान नहीं लेंगे, तब तक ये इच्छाएं बनी रहेंगी और हमारी दौड़ भी चलती रहेगी। इसलिए ऋषियों ने कहा, भगवत गीता कहती है कि साधक उठो, जागो और अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को पहचान लो, उसके ब्रह्मत्व को पहचान लो और मुक्त हो जाओ। उसको जानते ही तुम्हारी अविनाशी होने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, अपने सर्वज्ञ होने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, अपनी ज्ञान स्वरूपता को तुम पहचान लोगे और अपनी आनंद स्वरूपता को तुम पहचान लोगे। अभी वेस्टर्न फिलॉसफी यहां तक पहुंची नहीं है। फ्राइड ने कहा कि काम ही मूल वृत्ति है। भारतीय शास्त्र, गीता शास्त्र, भारतीय चिंतन क्या कहता है कि मूल वृत्ति क्या है? ये तीन मूल वृत्तियां हैं। अविनाशी होने की इच्छा, दुखहीन होने की इच्छा यानी परम आनंद की इच्छा, शाश्वत जीवन की इच्छा, ज्ञानी बनने की इच्छा, ये मूलभूत इच्छाएं हैं। लेकिन फ्राइड ने क्या कहा? पाश्चात्य मनोविज्ञान कहां तक पहुंचा? उन्होंने कहा काम ही मूल इच्छा है। और जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि नहीं, भय मूल इच्छा है। भय के कारण आदमी जो है जीवन का मार्ग चुनता है। भय निवृत्ति ही मूल इच्छा हो गई। भय मूल प्रवृत्ति है, जे कृष्णमूर्ति ने कहा, और फ्राइड कहते हैं कि काम मूल वृत्ति है। अब गुरु जी कहते थे अगर काम और भय मूल वृत्ति है, इसका मतलब इस मूल वृत्ति जिसमें नहीं थी तो वो क्या एबनॉर्मल चाइल्ड थे? रमण महर्षि न तो कामासक्त थे और न भयासक्त थे। न उनमें भय था और न वो भयभीत जीवन नहीं जिए और न कामासक्ति का जीवन जिए। तो क्या
रमण महर्षि वॉज एन एबनॉर्मल चाइल्ड। उनका ये तो यही पाश्चात्य मनोविज्ञानियों के दृष्टि में तो वो रमण महर्षि को एबनॉर्मल चाइल्ड कह देंगे, क्योंकि उनमें कामासक्त भी नहीं थे और भय से भी आसक्त, भयभीत भी नहीं थे। व्हाट अबाउट शंकराचार्य, व्हाट अबाउट हस्तमल्काचार्य, व्हाट अबाउट रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गुरुदेव, स्वामी तेजोमय जी? न कामासक्त हैं, न भयभीत हैं, तो क्या ये मूल वृत्ति कहां से हो गई? ये तो मानवता के मुकुटमणि महापुरुष हैं, ये नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। ये तो आदर्श हैं, इनके जैसे बनना है। तो मूल वृत्ति अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने की वृत्ति है, न काम मूल वृत्ति है, न भय मूल वृत्ति है। और उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कैसे किया जाए, इसी के लिए गीता का उपदेश है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। ये कामनाएं बाधा बन के खड़ी हुई हैं, वासना या अज्ञान कारण शरीर पर्दा बन करके खड़ा हुआ है हमारे ओंकार स्वरूप और हमारे बीच में। ये जीवत्व बाधा बन करके खड़ा हुआ है। अब ये बाधाएं दूर कैसे हों? क्योंकि वो सच्चिदानंद तो हमारा स्वरूप है। बाधाओं का निवारण करना अतद वृत्ति निवारण। उपनिषद कहता है भाई सच्चिदानंद की प्राप्ति तो प्राप्तस्य प्राप्ति है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। क्योंकि ज्ञान से कोई नई चीज क्रिएट नहीं की जा सकती है, ज्ञान से केवल अज्ञान का नाश होता है। यानी जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है उसको वासनाओं का पर्दा कहें, जीवत्व का पर्दा कहें, आसक्ति का पर्दा कहें, उसी का नाश कामनाओं से होगा, उसी का नाश ज्ञान से होगा। तो ज्ञान वो धारण हो जाए और ये सारी बाधाएं आत्मस्वरूप पर जो पर्दा डाले हुए हैं, इन बाधाओं का निवारण कैसे हो जाए? तो इसके लिए गीता शास्त्र में भगवान ने कर्मयोग और ज्ञान योग का वर्णन किया, हमने चर्चा भी की। अब ये कर्मयोग और ज्ञान योग, जो दो तरह का उपदेश भगवान ने किया, इससे अर्जुन जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने कहा कि भगवान आपकी उपदेश से जो आपने दूसरे अध्याय में किया, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि का या कर्म योग और ज्ञान योग का, उससे ऐसा लगता है कि आप सांख्य निष्ठा को, ज्ञान निष्ठा को कर्म निष्ठा से श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं। फिर भी मुझको बार बार आप कहते हैं कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। तो आप अगर कर्म योग को उतना श्रेष्ठ स्थान नहीं देते जितना ज्ञान योग को देते हैं, तो मैं तो श्रेय का आकांक्षी हूं। मैंने पहले ही बार बार कहा, यह श्रेय से आत्मनिश्चितम ब्रूहितन में, मुझे श्रेयस्कर बात बताओ। और मैं ऐसा देखता हूं कि ज्ञान निष्ठा आपकी दृष्टि में श्रेयस्कर होते हुए भी आप मुझे कर्मयोग के मार्ग पर लगा रहे हैं। कहते हैं कर्म करो, वो भी युद्ध जैसा घोर कर्म। अर्जुन थोड़ा विचलित होता है। अब परेशानी की बात इसमें क्या है कि दो तरह के अधिकारी होते हैं। एक तो है अनधिकारी। तो अनधिकारियों की तो बात ही गीता जी में नहीं की गई। अधिकारी जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। 15वें अध्याय में भगवान ने 10वें और 11वें श्लोक में कहा कि जो मूढ़ हैं, जो साधना करना ही नहीं चाहते हैं, जो न कर्मयोग के मार्ग पर चलना चाहते हैं, न ज्ञान योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो इच्छा पूर्ति कर्म में ही लगे रहना चाहते हैं, जो सकाम कर्मों
को ही समझते हैं कि यहीं से चल करके और हम सुख प्राप्त कर लेंगे, भले वहां से वो सुख न प्राप्त कर पाए, उनकी तो बात ही नहीं है। वो तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। कहा विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंति ज्ञान चक्षुषा। 15:10 में भगवान ने कहा कि जो मूढ़ हैं उनको मूढ़ कहा भगवान ने, जो न कर्मयोग के पथ पर चलने को तैयार है न ज्ञान योग के, कहा वो विशेष रूप से मूर्ख हैं, विमूढ़ा। 15:10 में भगवान ने कहा वो नहीं देख पाएंगे आत्मस्वरूप को, वो हमेशा प्यासे जन्मे हैं और प्यासे ही मर जाएंगे। वो भय में जन्मे हैं, भय में मर जाएंगे, जन्म जन्म से कामनाओं की पूर्ति की आसक्ति में पड़े हैं और पड़े रहेंगे। कहा विमूढ़ा नानुपश्यंति पश्यंति ज्ञान चक्षुषा, क्योंकि जो मूढ़ हैं वो उस आत्म तत्व को नहीं देख पाते, जो जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं वही उसको देख पाते हैं। और भगवान वही यही ज्ञान के नेत्र गीता में देना चाह रहे हैं। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। जो यत्न करने वाले योगी हैं, श्रेष्ठ योगी हैं, जो गीता के वचनों में, कृष्ण परमात्मा के वचनों में विश्वास रखते हैं, वो तो पश्यन्ति आत्मन, इस आत्म तत्व को अपने अंदर ही स्थित देख लेते हैं। लेकिन जो अकृतात्मान हैं, जिन्होंने अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं बनाया, शुद्ध नहीं बनाया, पवित्र नहीं बनाया, जिनके अंदर न ठीक तरह से श्रवण करने की सामर्थ्य है, न मनन करने की सामर्थ्य है, न श्रवण मनन से प्राप्त ज्ञान पर मेडिटेट करने की सामर्थ्य है, तो यतंतो अपि अकृतात्माना न एनम पश्यन्ति अचेतसा। वो तो, उनको तो अचेत ही भगवान कहते हैं। उनकी चेतना अभी उस धरातल तक ऊपर नहीं उठी जहां से इस आत्मा का दर्शन किया जा सके। तो इन अकृतात्मान को कृतात्मान बनाने के लिए टेक्निक क्या है, तो भगवान वही बता रहे हैं कि इसके लिए जो मार्ग है वो है कर्मयोग और ज्ञान योग। और प्रथम मार्ग है कर्मयोग, जो कि स्वयं ही जाकर के जिसकी परिणति ज्ञान योग के अधिकारित्व में हो जाएगी। तो हम जहां खड़े हैं, हम कर्म में खड़े हैं। अर्जुन भी कर्माशक्ति में ही खड़ा था, सकाम कर्म के धरातल पर खड़ा था। वहां से उठने के लिए जो प्रथम सीढ़ी है वो है निष्काम कर्म, कर्तव्य कर्म, ईश्वर आराधन के लिए कर्म। भगवान उस ईश्वर आराधन के लिए कर्म करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं, जिससे उसका अंतःकरण शुद्ध, पवित्र और निर्मल बन जाए। कर्म त्याग करना बड़ा सरल है और कर्म करना भी बड़ा सरल है, लेकिन निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है। कि कर्म भी हो और कामना हमारी ना हो। फिर कामना किसकी हो? उनका फिर कामना कृष्ण परमात्मा की आज्ञा रूप हो। रामचरितमानस में आज्ञा क्या दी गई करने के लिए? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। ईश्वर आराधन कर्म क्या होगा? जब हम भगवान राम ने जो आज्ञाएं दी करने के लिए, कृष्ण परमात्मा ने जो करने के लिए आज्ञाएं दी, उन आज्ञाओं के अनुसार कर्म करें तो मानो उस मालिक की आराधना हो गई। आज्ञा सम न सुसाहिब, ये सुसाहिब हैं। इनकी सेवा का सबसे बड़ा उपाय क्या है? उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीना, दिनचर्या बनाना, उनकी आज्ञा के अनुसार कर्म करना। और नहीं तो आलसी आदमी भी कर्म का त्याग कर देता है। तो कर्म का त्याग करना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। ऐसे सन्यास से शंकराचार्य भी सावधान करते हैं, गुरुदेव भी सावधान करते थे कि तुलसीदास जी ने भी सावधान किया। कहा सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
जब सीता स्वयंवर का वर्णन है वहां कहा कि सन्यासी जो बिना वैराग्य के ही सन्यास ले लेता है, मन तो आसक्तियों से भरा हुआ है, संसार चिंतन में लगा हुआ है, प्रभु चिंतन की ओर सहज गति हो ही नहीं पा रही है, आत्मचिंतन की सामर्थ्य ही नहीं है अंतःकरण में, और सन्यास लेकर के बैठ गए, तो वो उपहास के पात्र हो जाते हैं। वैराग्य हो तभी, और वैराग्य कैसे होगा? कर्मयोग की पराकाष्ठा है वैराग्य। कर्मयोग के बिना वैराग्य नहीं आएगा जीवन में। दूसरे अध्याय के 52 श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की पराकाष्ठा का जो श्लोक है 2:52, उसमें कहा था, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम, जब हम ईश्वरार्पित कर्म करते करते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारी बुद्धि मोह के कीचड़ से पार चली जाती है, फिर संसार की बातें रसीली नहीं लगती, फिर भगवान की ही बात रसीली लगती है, फिर संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का आकर्षण ईश्वरार्पित कर्म करते करते स्वतः कम 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 होते होते और खत्म हो जाता है। तदा गंतासि निर्वेद, निर्वेद का अर्थ है वैराग्य, तब वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। फिर मन संसार के चिंतन में नहीं, स्वतः आत्मचिंतन में लगता है। यदा ते मोह कलिल, मोह के कीचड़ से, आसक्ति के कीचड़ से कि संसार में सुख मिल जाएगा, वहां जाने से मिल जाएगा, ये खाने से मिल जाएगा, उनसे मिलने से मिल जाएगा, या संसार के भयों से भी, क्योंकि दो में ही तो जीवन बीत जाता है। अगर गीता की शरण में न गए, कर्मयोग नहीं किया, ज्ञान योग नहीं किया, तो सिर्फ 2 बातों में ही जीवन बीत जाएगा, और वो 2 बातें हैं टेम्पटेशन एंड फियर। किसी चीज का टेम्पटेशन होगा, उसके पीछे भागते हुए जीवन बीतेगा, या किसी चीज का फियर होगा तो उससे दूर भागते हुए जीवन बीतेगा। कहते नहीं, भय के भी पार जाओ। ये दोनों हमारी आसक्ति है, इसका कारण है, मोह कलिल इसका कारण है, और वैराग्य इस कारण के निवारण की स्थिति है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, अच्छी तरह से तर जाएगी बुद्धि, तदा गंतासि निर्वेदम, तब ऐसा वैराग्य हो जाएगा कि अब 1000 बातें सुनने से तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा कि किसी ने कहा नहीं ये कर लेते तो अच्छा था, वो कर लेते तो अच्छा था, अरे भाई ऐसे ऐसे जो है ना, बिल्कुल स्पष्ट होगा कि मनुष्य जीवन क्यों मिला, इसका लक्ष्य क्या है। कर्मयोग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे तो ज्ञान योग हमारे लिए बड़ा सहज हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य कर्म करने के विषय में भी भ्रमित है और कर्म त्याग के विषय में भी भ्रमित है। गुरु जी कहते थे कि मनुष्य कर्म ही तो किए चला जा रहा है और फिर भी शांति पा नहीं रहा, समता को पा नहीं रहा है, तृप्ति को पा नहीं रहा है। तृप्ति जब पा नहीं रहा है, न कर्म करके तृप्ति पाता है, न कर्म छोड़ के तृप्ति पाता है, इसलिए कि उसको कर्म करना भी ठीक तरह से मालूम नहीं और कर्म छोड़ना भी मालूम नहीं। कर्म छोड़ने का मतलब है ज्ञान, संन्यास। संन्यास का भी एक तरीका है, अंदर से वो स्थिति वैराग्य की आनी चाहिए, तब कर्म का त्याग हो तो वो शांति देगा, सुख का कारण बनेगा। और कर्म करना कैसे है, तो कर्मयोग निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना के लिए। तो कर्म करने का भी तरीका गीता सिखाती है और कर्म छोड़ने का भी तरीका सीखा। कर्म करते हुए कैसे करना है और कर्म छोड़ करके कैसे जीना है, दोनों गीता बताती है, क्योंकि दोनों के विषय में मानव समाज भ्रमित है। और इस अध्याय 3 में भगवान कृष्ण ने ये दोनों विषय बहुत ही स्पष्ट करके कहे हैं। अब कर्म का
अर्थ क्या होता है? का देखो, कर्म का अर्थ है कि हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति आती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक परिस्थितियां आती चली जाती हैं। हमारे प्रारब्ध से परिस्थितियां आती हैं, स्वेच्छा प्रारब्ध से। परिवार हो गया, बच्चा आ गया, पत्नी आ गई, तो वो लोग भी अपना प्रारब्ध लेके आए। तो परिस्थिति कई बार हमारे ही केवल प्रारब्ध से नहीं आती, बच्चे का अपना प्रारब्ध है, उसके प्रारब्ध से कोई परिस्थिति आ गई, कोई रोग उसको हो गया, तो हमको भी तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इलाज कराओ, या खुश हो उसके जीवन में कुछ अच्छा घटे तो स्वेच्छा प्रारब्ध से भी परिस्थिति आती है, परेच्छा प्रारब्ध से भी परिस्थिति आती है, और शास्त्र कहता है अनिच्छा प्रारब्ध से भी परिस्थिति आती है। भाई जा रहे थे, कोई ऐसा नहीं था, छिलका पड़ा हुआ था, फिसल के गिर पड़े, एंकल ज्वाइंट में ही स्ट्रेन आ गया, चलो भाई। तो स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध या अनिच्छा प्रारब्ध वशात सबके पास परिस्थिति आती है। लेकिन कर्म का अर्थ क्या है कि जो भी परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, हाउ यू रिएक्ट टू दैट सर्कमस्टेंस। उस परिस्थिति, प्राप्त परिस्थिति में आपका एक्शन क्या होता है, आपका व्यवहार क्या होता है, कैसे आप रिएक्ट करते हैं। जो भी आपको परिस्थिति भी आपको प्राप्त हुई और कुछ क्षमताएं भी आपको प्राप्त हैं। कर्मेंद्रियों से कर्म कर सकते हैं, बुद्धि से चिंतन कर सकते हैं, सहानुभूति पूर्वक भी बोल सकते हैं, कटुता से भी बोल सकते हैं, भावनाएं भी हैं, विवेक भी है, विचार भी है, बुद्धि भी है और कर्म की शक्ति भी है। इन सब क्षमताओं का इन ए गिवन सर्कमस्टेंस, एक प्राप्त परिस्थिति में आप उपयोग कैसे करते हैं और उस परिस्थिति में कैसे एक्ट करते हैं, यही तो कर्म है, यही कर्म है। तो प्राप्त परिस्थिति में प्राप्त क्षमताओं के अनुसार गीता जी चाहती हैं कि हम विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया करें, रिएक्ट न करें। हम अपने मान्यताओं को ठीक रखें, गीता के अनुसार रखें, अपने ज्ञान को ठीक रखें, विवेक को जागृत रखें, और तब उस परिस्थिति में हम प्रतिक्रिया करें। ऐसे हम करेंगे तो हमारी प्रतिक्रिया विवेकपूर्ण होगी। और अगर हम रा बने बने, स्वाभाविक जिसको कहा जाता है, प्राकृतिक, शास्त्र में प्राकृतिक को बहुत अच्छा नहीं माना गया, कल्चर्ड होना चाहिए, रा नहीं रहना चाहिए। और कल्चर्ड कौन होगा? जो शास्त्र की शरण में रहेगा, जो अपने को मांझेगा, अपने गुणों और दुर्गुणों को दूर करेगा, सद्गुणों को लाएगा, अपनी मान्यताओं को गीता के अनुसार बनाएगा, ज्ञान को गीता के अनुसार बनाएगा, विवेक को गीता के अनुसार बनाएगा, वही परिस्थितियों में ठीक प्रतिक्रिया कर पाएगा, वही कर्मयोग का पालन कर पाएगा। तो हमको प्राप्त परिस्थिति में ठीक प्रकार से कर्म करने के लिए अपने विवेक की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाना पड़ेगा और अपने स्वभाव को भी सुधारना पड़ेगा। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि गुस्से में ही आकर के हर उसमें रिएक्ट कर जाते हैं या लोभ लालच में रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि फिर वो रिएक्शन गलत होगा और गलत कर्म में उतरने पर गलत परिस्थिति और दुख आएगा। तो हमको अपने विवेक का भी ध्यान रखना है, अपने स्वभाव का भी ध्यान रखना है और अपनी सामर्थ्य, कैपेसिटी को भी बढ़ाते चले जाना है। गीता में भगवान इन तीनों को बढ़ाने का उपाय भी बता रहे हैं और आह्वान भी कर रहे हैं कि देखो, विवेक, स्वभाव और सामर्थ्य तीनों को बढ़ाओ
तब प्राप्त परिस्थिति में तुम्हारा रिएक्शन सबसे अच्छा होगा। तुम कर्मयोग के रास्ते चल पाओगे। कर्मयोग के रास्ते चलना कमजोरों का काम नहीं है, इसके लिए बल चाहिए, इसके लिए सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। बुद्धि बलवान चाहिए, मन बलवान चाहिए, इंद्रियां बलवान चाहिए, शरीर बलवान चाहिए, विवेकपूर्ण चाहिए, स्वभाव अच्छा चाहिए, सामर्थ्य ज्यादा चाहिए। ऐसा होगा तभी कर्मयोग का पालन। गुरु जी कहते थे समाज में भी एक धारणा है कि भाई कमजोर न संसार में उन्नति करता है न अध्यात्म में। कहा जो फिट है वो हिट है। एक कहते हैं जो फिट है वो हिट है। तो हमको शरीर से भी फिट रहना है, हमको बुद्धि से भी फिट रहना है, हमारी कैपेबिलिटी भी अच्छी रहे, हमारे रिएक्शंस अच्छे रहें, क्योंकि विवेक है और विवेक को कार्यान्वित करने का स्टेमिना ही नहीं है तो फिर बेकार बात हो जाएगी। खाली ख्याली पुलाव पकाने से कुछ मिलता नहीं है, ना अध्यात्म में ना संसार में। तो विवेक भी हो और विवेक को बढ़ाते चले जाएं और विवेक को कार्यान्वित करने का जो क्षमता है, स्टेमिना है, उसको भी बढ़ाते चले जाएं। ऐसे कहा। और ये बढ़ेगा कैसे? विवेक तभी बढ़ेगा जब हम शास्त्र की, गीता की शरण में रहेंगे, जब हम सत्संग करेंगे, जब हमारा जीवन गीता जैसे शास्त्र से अनुग्रहित होगा, हमारा जीवन भजन से, भगवत भजन से अनुग्रहित होगा, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर विवेक भी बढ़ जाएगा, हमारा स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा और हमारी सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। और इस तरह से गुरु जी कहते थे हम अगर सोचें कि हम अपनी परिस्थिति को सीधे सुधार लेंगे तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। परिस्थिति को अगर सुधार करना है तो इन्हीं तीनों बातों में जब हम सुधार करेंगे तो परिस्थिति अपने आप सुधर जाएगी। परिस्थिति को सुधार करने का जो तरीका है, जो उसकी केमिस्ट्री है, जो उसका आधार है, वो है विवेक में सुधार करना, स्वभाव में सुधार करना, सामर्थ्य में सुधार करना। जब हम अपने विवेक, स्वभाव और सामर्थ्य को सुधारते हैं, उसको और बलवान बनाते हैं, तो परिस्थिति अपने आप सुधर जाती है। विवेक, स्वभाव, सामर्थ्य को सुधार करके हम परिस्थिति को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे हम सीधे परिस्थिति को सुधार लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमारा जीवन अगर विकारी है, हमको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में विकार डोमिनेट कर जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्य, तो हमको सावधान रख करके उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर विकारग्रस्त की मानसिकता, गुरु जी कहते थे, कभी सभ्य मानसिकता नहीं होगी। वो बड़ी जल्दी जब विकार डोमिनेट करेगा तो वो एक असभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा और उसका ये व्यवहार दूसरे के लिए तो कम अहितकारी होगा, उसके अपने लिए अहितकारी बन जाएगा। इसलिए कहा कि हमको तो गीता के अनुसार कृतात्मानः बनना है, अकृतात्मानः से ऊपर उठना है। और हम अगर यतन्तः हो गए और कृतात्मानः हो गए तो फिर हम अपने इसी अंदर आत्म तत्व का दर्शन निश्चित रूप से कर लेंगे। तो हमको गीता जी में भगवान कृष्ण इस अध्याय में चाहते हैं कि हम कर्म के बारे में पूरी तरह से समझें। कौन सा कर्म करना है, किन कर्मों का त्याग करना है, कर्म त्याग का तरीका क्या होगा, कर्म करने का तरीका क्या होगा। और उसके लिए जैसे दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से संक्षेप में बता दिया था
कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। देखो, कृपणा फल हेतवा, जो फल की आसक्ति में पड़ करके कर्म करते हैं, अर्थात सकाम कर्म करते हैं, वो दीनहीन बन करके दुनिया में रहते हैं। कृपण, कृपण का मतलब दैन्यग्रस्त हो जाते हैं, जो फल के हेतु से फलासक्ति में उलझ के काम करते हैं। कहा दूरेण ही अवरम कर्म, ये जो सकाम कर्म है ये बहुत निकृष्ट है निष्काम कर्म से। तो इसलिए तुम बुद्धि योग, निष्काम कर्म की, कर्मयोग की शरण में जाओ अर्जुन, और इसको तो दूर भगा दो बहुत। सकाम कर्म को हटाओ अपने जीवन से। दूरेण ही अवरम कर्म, ये अवर है, ये कृपण बना देगा, ये निकृष्ट है। सकाम कर्म, फलासक्ति वाला कर्म तुम्हें दीनहीन बना देगा, और कर्मयोग तुम्हारे चित्त को त्याग, पवित्रता, निर्मलता से भर देगा। इसलिए कर्मयोग की शरण में जाओ और सकाम कर्म को दूर भगाओ। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। तुम तो बुद्धि योग की अर्थात कर्मयोग की शरण में जाओ, क्योंकि कृपणा फल हेतवा, जो फल के हेतु से कर्म करते हैं वो तो कृपण है, वो तो दीनहीन है। यही बात बढ़ा करके अब भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था। और चूंकि दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, इसलिए गीता शास्त्र में उन दोनों प्रकार के अधिकारियों को दृष्टि में रखते हुए भगवान ने इन दो तरह से साधकों को साधना करने का उपदेश किया है। अधिकारित्व के अनुसार दो प्रकार की साधनाएं बताई हैं। कुछ अधिकारी कैसे होते हैं, हमने जैसे पहले, अनधिकारी की तो बात ही नहीं है, लेकिन अधिकारियों में भी दो स्तर हैं। एक वो हैं जिनमें थोड़ा राग द्वेष अभी बना हुआ है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता है। अभी कर्माशक्ति भी है, भोगाशक्ति भी है, अहंकार भी है, और अहंकार है तो राग द्वेष भी है। अभी उनके अंतःकरण में रजस तमस भी प्रभावी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सात्विकता ही डोमिनेट करती है हर समय। और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनमें पूर्व जन्म के सत्कर्मों के कारण, अच्छे संस्कारों के कारण, बचपन से ही देखा जाता है कि साधना के संस्कार, भोग के संस्कार उनमें बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, और साधना के संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, भक्ति के संस्कार बहुत दृढ़ होते हैं। और रमण महर्षि, शंकराचार्य जी, हमारे अनेक अनेक गुरुदेव, तपोवन जी महाराज, ये इसी श्रेणी के थे। बचपन से ही वैराग्य इनके हृदय में प्रस्फुटित था, जागृत था। भक्ति के संस्कार प्रबल थे, साधना के संस्कार प्रबल थे, राग द्वेष नहीं था। अहंकार पोषण के लिए कर्म करने के लिए सहज वृत्ति नहीं थी। तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अभी एकदम से प्रवृत्ति वो छोड़ करके निवृत्ति का जीवन नहीं अपना सकते हैं, जिनमें पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्रारंभ से ही साधना और भक्ति के संस्कार दृढ़ हैं, वो तो बहुत शुरू से ही निवृत्ति का जीवन जी सकते हैं। बाकी लोगों को ठीक प्रकार से प्रवृत्ति करके और निवृत्ति तक पहुंचना होगा। तो जिनमें अभी एकदम से, क्योंकि कच्चा फल तोड़ दिया जाएगा तो वो तो कड़वा होगा, तो जिनमें अभी, इसीलिए दो मार्ग गीता में प्रारंभ में शंकराचार्य भगवान ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ लोग हैं, यक्ष हैं, दक्ष हैं,
और निवृत्ति मार्ग में सनक सनातन सनंदन और नारद जी इस तरह के लोग। तो प्रवृत्ति मार्ग के लिए क्रम क्रम से चल करके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तब सन्यास की बात कही गई। और निवृत्ति मार्गी तो फिर बचपन से ही सीधे 9 साल में शंकराचार्य जी ने सन्यास ले लिया। ज्ञानेश्वर भगवान 21-22 साल रह करके अपना खत्म। तो पहुंचना निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति कैसी हो, गुरुजी बार बार कहते हैं, गीता क्या है कि वंश गृहस्थ हो, ऑलवेज गृहस्थ नहीं। एक बड़ी मॉडर्न उसमें एक भ्रांति हो गई, ये ऋषि चिंतन नहीं है जीवन का स्वरूप कि आप एक बार गृहस्थ बने तो मरते दम तक गृहस्थ ही रहेंगे। नहीं नहीं, शास्त्र की आज्ञा से और शास्त्र की मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए शास्त्र की विधि के अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रवेश भी करना है और समय आने पर शास्त्र के ही निर्देशन में रहते हुए गृहस्थ से निवृत्ति लेकर के वानप्रस्थ में प्रवेश करना है और फिर एक समय वानप्रस्थ से निवृत्ति लेकर के संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है। चारों आश्रम हर मनुष्य के जीवन में आने ही चाहिए और संन्यास आश्रम ही चरम आश्रम है, जिसमें उस चरम उपलब्धि आत्मनिष्ठा की प्राप्ति होती है। और वो आश्रम ऋषि चिंतन के अनुसार हर मनुष्य के जीवन में आना ही चाहिए। ये नहीं है कि वंश गृहस्थ तो ऑलवेज गृहस्थ, नहीं नहीं, गृहस्थ में प्रवेश भी करना है, गृहस्थ से बाहर भी आना। और धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तुलसीदास जी ने कहा धर्म थे, अगर धर्म पूर्वक हमने गृहस्थ जीवन जिया है तो 25 साल गृहस्थ जीवन जीते जीते स्वतः वैराग्य आना चाहिए। और नहीं तो इसका मतलब क्या है कि हमने आत्मनिरीक्षण नहीं किया या उन मर्यादाओं का ठीक से पालन नहीं किया जो शास्त्र गृहस्थ के लिए अनुमोदित करता है। नहीं तो धर्म तो विरति, अगर धर्मानुसारी हम जीवन जिए तो वैराग्य तो उसका स्वाभाविक परिणाम होगा। और तब हम जब ज्ञान योग की शरण में जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। जोगते ज्ञाना, अब ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, हम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पर गीता जी में 2 तरह के अधिकारियों को, प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी और निवृत्ति मार्ग के अधिकारी। प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारियों के लिए भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश किया, जो कि जा करके निवृत्ति में एक दिन खड़ा हो जाएगा और तब ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बनेगा, तब संन्यास आश्रम में जा करके और वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। लेकिन प्रवृत्ति के अधिकारी को एकदम से निवृत्ति में अगर खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर न वो प्रवृत्ति की साधना कर पाएगा न निवृत्ति की का। इसलिए साधना अधिकारित्व के अनुसार की जाती है। तो और अर्जुन प्रवृत्ति मार्ग का ही अधिकारी है, इसलिए भगवान दोनों निष्ठाओं को बताते हुए ज्ञान योग अर्जुन के अधिकारित्व के अनुसार उसको कर्मयोग में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन इतना इंटेलिजेंट तो है ही कि समझ गया कि ज्ञान निष्ठा को ये श्रेष्ठ मान रहे हैं, फिर भी मुझे कर्मयोग में लगा रहे हैं। और भगवान ने मना भी नहीं किया कि मैं नहीं मान रहा हूं, वो तो है ज्ञान निष्ठा को श्रेष्ठ तो मान रहे थे, लेकिन फिर जब उसका अधिकारित्व हो जाए तब ज्ञान निष्ठा भी होगी। तो कहा कि देखो, भगवान भाष्यकार जब ये 3रे अध्याय का भाष्य उन्होंने लिखना शुरू किया तो भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि 2रे अध्याय में भगवान ने प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि और निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि, ये 2 बुद्धियां दिखाई हैं। सांख्य बुद्धि का आश्रय लेने वालों के लिए सर्व कर्मों का त्याग ही कर्तव्य बताया है, प्रजहाति यदा कामान आदि से। और फिर उसका कल्मिनेशन, उसकी पराकाष्ठा ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ से बताई। सांख्य बुद्धि का आश्रय सर्व कर्म त्याग वाला निवृत्ति मार्गी करे और ज्ञान निष्ठा का की पराकाष्ठा
ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मबोध में हो जाएगी, ये दूसरे अध्याय में बताया। लेकिन वो अर्जुन को क्या कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकार रहते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भू माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन कर्मणि, तुम्हारा तो कर्म में ही अधिकार है। तो सांख्य बुद्धि वालों के लिए वो सर्व कर्म त्याग बताते हैं, और अर्जुन के लिए कहते हैं कर्म में तुम्हारा अधिकार है, अकर्म में तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिए, और तुम योग बुद्धि का आश्रय लेकर के कर्म करो, तुमको उसी से क्रमशः मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब अर्जुन ये सुनकर के व्याकुल हो गया, क्योंकि वो अपने को दूसरे स्तर का अधिकारी नहीं मानना चाहता था। तो इसलिए गुरु ही कहते थे, भाई गुरु ज्यादा अच्छा जानता है कि तुम्हारा अधिकारित्व तो किस स्तर का है, और उसी स्तर की साधना वो बताएगा, क्योंकि वही तुम्हें बढ़ा पाएगी। तो भगवान जान रहे हैं कि उसके अधिकारित्व का, लेकिन अर्जुन चाहता है कि नहीं, हमको हाईएस्ट मोक्ष का साक्षात साधन जब सांख्य बुद्धि है, ज्ञान योग है, ज्ञान निष्ठा है, तो फिर आप मुझे ये कर्म निष्ठा में क्यों लगा रहे हो, कर्मयोग में क्यों लगा रहे हो। भाष्यकार लिखते हैं, कथम भक्ताय श्रेयो अर्थिने यत् साक्षात श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावित्वा माम कर्मणि दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते न्यून्ज्यात। मैं तो भक्त हूं तुम्हारा और मैं श्रेयार्थी हूं, फिर जो साक्षात श्रेय का साधन है सांख्य बुद्धि निष्ठा, वो श्रावित्वा तुमने मुझे बताया भी, लेकिन फिर भी माम कर्मणि नियुंजात, तुम मुझे कर्म में लगाना चाह रहे हो। वो कर्म कैसा है, अनेक अनर्थ युक्त है। भाई कर्म में जाओगे तो कहीं ऊंची नीची बात सुनने में पड़ेगी, कभी सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, हजार अनर्थों से युक्त। कहता है अनेक अनर्थ से युक्त ये कर्म में फिर मुझे क्यों लगा रहे हो। अगर ज्ञान निष्ठा, सांख्य निष्ठा, सांख्य बुद्धि में निष्ठा ही सबसे ऊंची है, जैसा तुम्हारी बात से लग रहा है, तो ये मुझे अनेक अनर्थों से युक्त कर्मों में क्यों लगाते हो। कहता है जिसका मोक्ष प्राप्ति रूप फल भी निश्चित नहीं है। और तब इसी के बाद कहता है, व्याकुल होकर के जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। क्यों घोर कर्म में मुझे लगाते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसी में, तुम्हारे इन मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयान, तुम तो एक बात निश्चित करके बताओ जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। कोई एक बात बताओ निश्चित करके, ज्ञान या कर्म, जिससे मैं एक से ही कल्याण प्राप्त कर सकूं। और भगवान वो बता नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा अधिकारित्व तो प्रवृत्ति मार्ग का है। तुम पहले कर्मयोग करोगे, फिर ज्ञान निष्ठा में जाओगे, कर्म त्याग करोगे, और तभी तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्रम क्रम से करोगे। अब यहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं, येन उभय प्राप्ति असंभवम आत्मना मन्यमान एकम एव प्रार्थयते। भगवान ने ज्ञान और कर्म इन दोनों में से मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा दूसरे अध्याय में। लेकिन अर्जुन बार बार इस बात पर ही जोर दे रहा है कि एक बात बता दो। अब एक बात कैसे बता दें जब एक बात बताई नहीं जा सकती है। प्रवृत्ति की भी बात बताई जाएगी, निवृत्ति की बात भी बताई जाएगी। अब भगवान तीसरे अध्याय से, तीसरे श्लोक से इसका उत्तर देते हैं। जो दो प्रश्न पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने दो प्रश्न किए, तो भगवान ने पहले प्रश्न पर तो भगवान को ज्यादा आपत्ति नहीं थी। जब अर्जुन ने कहा कि जयसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन, कि मैं ये समझता हूं कि आपका मत ये है कि आप ज्ञान निष्ठा को कर्म निष्ठा से श्रेष्ठ मानते हैं। बुद्धि को जागृत करने जो है
सांख्य योग को कर्मयोग से श्रेष्ठ मानते हैं, तो ये तो भगवान चुप रहे, इस पर उनको ज्यादा आपत्ति नहीं थी इस प्रश्न पे कि हाँ ये तो मैं मानता हूं। लेकिन जब उसने कहा व्यामिश्रेण एवं वाक्येन बुद्धिम में मोहसीव में, जब ये आक्षेप कर दिया और तुम ठीक तरह से अपनी बात कह नहीं पा रहे हो, ये जो मिली जुली सी बात दोनों की करते हो, इससे बुद्धि मेरी बजाय कंफ्यूजन क्लियर होने के हम तो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ये बात भगवान को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि हमने तो इतना क्लियर करके बताया कर्मयोग और ज्ञान, और ये अब कह रहा है कि तुम तो कंफ्यूजिंग बात कर रहे हो। तब भगवान ने उत्तर देना कि हमने कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं की, हमने बिल्कुल कर्मयोग की भी बात की और हमने ज्ञान योग की भी बात की, और दोनों ही बातें ठीक हैं। और जो हमने कहा तुमसे कि युद्ध करो और कर्म करो, वो बात भी ठीक है, और ज्ञान निष्ठा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बात भी ठीक है कि वो ब्राह्मी स्थिति। अब भगवान उसको इलेबरेट करते हैं कि मेरे कहने का अर्थ क्या था। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन अनघ, देखिए गीता में जो संबोधन है अर्जुन के लिए वो भी बड़े समीचीन हैं और बड़े प्रासंगिक हैं। वहां अनघ कहा, क्यों तुमको कर रहा हूं, इतने लोग खड़े हैं, उधर 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, उधर 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, लेकिन तुम ही को क्यों उपदेश कर रहा हूं गीता का? क्यों? क्योंकि तुम अनघ हो, निष्पाप हो। गीता को कौन हृदय ग्रहण कर पाएगा? जो निष्पाप होगा, जो पवित्र हृदय होगा। भगवान ने अर्जुन को कहा अनघ, तुम निष्पाप हो, इसलिए तुम समझ सकते हो इस बात को। तपो भी क्षीण पापा नाम, तुमने व्यर्थ जीवन नहीं जिया है, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार लेके भी आए हो। हे निष्पाप अनघ अर्जुन, देखो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं, पुरा प्रोक्ता। इस सृष्टि की जब मैंने रचना की थी तो उस पूरा सृष्टि के प्रारंभ से ही मैंने 2 प्रकार की निष्ठाएं कही। अर्जुन, कौन 2 प्रकार की निष्ठाएं कही? कहा ज्ञान योगेन सांख्यानाम। जो सांख्य योगियों की निष्ठा मैंने ज्ञान योग से कही। जो सांख्य योगी हैं वो ज्ञान के मार्ग से चल करके ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्य योगियों के लिए मैंने ज्ञान योग की निष्ठा कही, और कर्म योगेन योगिनाम, और कर्म योगियों के लिए मैंने कर्मयोग की निष्ठा कही। कर्म योगियों की निष्ठा का साधन कर्म योग होगा, और सांख्य योगियों की निष्ठा का साधन ज्ञान योग होगा। निवृत्ति परायण जीवन जीने में समर्थ जो हैं वो ज्ञान योग के पथ पर चल करके मुक्ति तक पहुंचेंगे, और जो प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी हैं वो ईश्वरार्पित कर्म करके, कर्तव्य कर्म करके, कर्मयोग के रास्ते चल करके अंतःकरण की शुद्धि तथा अगमता प्राप्त करेंगे, और तब सांख्य योग के लिए की निष्ठा के अधिकारी बन करके ज्ञान योग के रास्ते चल करके वो भी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो मैंने ये 2 प्रकार की निष्ठाएं, ज्ञान योग की निष्ठा और कर्म योग की निष्ठा, ये आज तुमसे पहली बार नहीं कह रहा हूं। सृष्टि के प्रारंभ से 2 प्रकार के अधिकारी होते चले आए, और उनके लिए ये 2 प्रकार की निष्ठाएं मैं कहता चला आया हूं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। और लोके का मतलब क्या है? ये कुत्ता बिल्ली मगरमच्छ के लिए ये निष्ठाएं नहीं। लोक का एक मतलब यहां क्या है? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ही अपने जीवन को नियमित और नियंत्रित कर सकता है। मनुष्यों के ही लिए कही हैं, उसमें भी जिनके अंदर थोड़ा भोग के संस्कार प्रबल हैं, अभी राग द्वेष है, अभी कर्म से कर्म एकदम त्याग नहीं हो सकता है, उनके लिए कर्मयोग है। और जो
पूर्व जन्म से ही ऐसे प्रारब्ध लेके आए हैं, ऐसा वासनाएं लेके आए हैं जो भक्ति परक हैं, जो त्याग परक हैं, उनके लिए सांख्य निष्ठा है। और नहीं तो फिर इस जन्म में अंतःकरण कर्मयोग के रास्ते चल करके वैसा बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं अर्जुन, जब मैंने सृष्टि को उत्पन्न किया और जब मैंने वेदों को भी प्रकट किया, तब मैंने ही दो निष्ठाएं कहीं। भगवान शंकराचार्य जब भाष्य लिखते हैं कि तो लिखते हैं, लोके अस्मिन् शास्त्र अनुष्ठान अधिकृता नाम त्रैवर्णिका नाम द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थिति अनुष्ठे तात्पर्यम पुरा पूर्व सर्गादो प्रजा सृष्ट्वा तासाम अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति साधनम वेदार्थ संप्रदायम आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनग अपाप। भाष्यकार लिखते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, मनुष्य लोक में दो प्रकार के अधिकारी हैं, एक कर्म के अधिकारी, एक ज्ञान के अधिकारी। और इनके लिए अधिकारित्व के अनुसार दो प्रकार की मैंने निष्ठाएं कहीं, लौकिक उन्नति, और ये निष्ठाएं क्या हैं? अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति साधनम। क्योंकि प्रवृत्ति मार्गी को अभ्युदय चाहिए, चाहता है हमारे पास धन हो, ऐश्वर्य हो, हमारा नाम हो, यश हो, तो वो कर्मयोग के रास्ते अगर चलेगा तो उसको अभ्युदय की प्राप्ति होगी। और ज्ञान योगी चाहता है कि नहीं, हमको तो भगवत साक्षात्कार हो जाए, हमको तो ब्राह्मी स्थिति मिल जाए, हमको आत्मबोध ब्रह्मबोध हो जाए, तो निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाए। तो ज्ञान निष्ठा से निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी और कर्मयोग से अभ्युदय की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये दोनों प्रकार की निष्ठाएं लौकिक उन्नति की भी साधन हैं और मोक्ष प्राप्ति की भी साधन रूपा हैं। इसलिए ये दोनों निष्ठाएं मुझ सर्वज्ञ परमात्मा सर्वज्ञ ईश्वरेण प्रोक्ता मया, मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा कही गई। अब ये तो तय है, भगवान ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं सांख्य बुद्धि को श्रेष्ठ नहीं मानता हूं। सांख्य बुद्धि तो श्रेष्ठ है क्योंकि वो ब्राह्मी स्थिति में ले जाने वाली है, लेकिन चूंकि अधिकारी दो तरह के हैं, लोग दो तरह के हैं, इसलिए मैंने दो तरीके की निष्ठाएं कहीं जो बिल्कुल दृढ़ता से मेरे बताए हुए इन दो रास्तों पर चलता है। तो कर्म योग वाला धीरे धीरे चल करके वहां पहुंच जाता है और ज्ञान योगी तो उस रास्ते से पहुंचता है। ये बात 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने और स्पष्ट की। 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद योगैः अपि गम्यते। सांख्य योगी ज्ञान योग की निष्ठा से जिस स्थान को प्राप्त कर लेता है, यानी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तद योगैः अपि गम्यते, वहां पर कर्म योगी भी चल चल के पहुंच जाता है। यानी वो वहीं खड़े खड़े नहीं, वो अभी ज्ञान निष्ठा में पहुंचेगा और तब चल करके वहां जाएगा। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम, जिस स्थान को सांख्य योगी प्राप्त कर लेता है, तद योगैः अपि गम्यते, उसी स्थान को चल करके, यानी कहाँ चल के? सांख्य निष्ठा में चल करके कर्मयोगी भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह से एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योगी आज जहां खड़ा है, कर्मयोगी कल वहां पहुंच जाएगा, वो भी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए फल की दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से दोनों मार्ग अलग अलग हैं। एक उपाय रूप है, एक उपेय रूप है। कर्मयोगी जो है ज्ञान योगी बनेगा, कर्म निष्ठा वाला सांख्य निष्ठा को एक दिन पाएगा, वो भी ब्राह्मी स्थिति स्वरूपावस्थान को प्राप्त कर लेगा। भगवान की कृपा करें कि हम लोग भी जहाँ भी हों कर्मयोग से चलें, सांख्य योग तक पहुँचें और फिर स्वरूपावस्थान तक पहुँचें। आज यहीं तक रखते हैं।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।